कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल हालात में भी शांत रहते हैं, मुस्कुराते हैं, जबकि बाकी लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं? क्यों? क्योंकि पहले लोग अपने मन के मालिक बन चुके हैं और दूसरे अब तक अपने मन के गुलाम। यही कहानी है मन के नियंत्रण की। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत की आग जला देगी। एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। वो हर किसी की तरह बड़े सपने देखता था, कुछ बनना चाहता था, अपनी मां का सपना पूरा करना चाहता था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, वो अपने मन को संभाल नहीं पाता था। कभी जोश में पढ़ाई शुरू करता, फिर 2 दिन बाद फोन, दोस्तों और आलस के जाल में फंस जाता। फिर पछताता, फिर कोशिश करता, फिर हार जाता। वो बार बार खुद से कहता, कल से पक्का शुरू करूंगा, पर कल कभी नहीं आता। एक दिन जब सब सो रहे थे, वो छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। हवा चल रही थी, तारे चमक रहे थे और उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्यों मैं खुद को नहीं बदल पा रहा? उसी पल उसके अंदर से एक आवाज आई, क्योंकि तू अपने मन का मालिक नहीं, गुलाम है। मन की पहली परीक्षा। अगले दिन आरव ने ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने मन को कंट्रोल करना सीखेगा। उसने शुरुआत की सबसे छोटी चीज से, सुबह जल्दी उठना। पहले दिन अलार्म बजा, मन बोला 5 मिनट और सो जा। पर इस बार आरव ने जवाब दिया, नहीं, अब मैं तेरा मालिक हूं, और उठ गया। वो दिन शायद किसी और के लिए मामूली था, पर आरव के लिए वो दिन था क्रांति का पहला दिन। दोस्तों, अगर तुम अपने मन को जीत लेते हो, तो दुनिया की कोई चीज तुम्हें नहीं हरा सकती, क्योंकि हमारे सारे फैसले, हमारी सारी ताकत यही मन से निकलती है। मन कहेगा, आज मत पढ़, पर अगर तुमने कहा, नहीं, आज जरूर पढ़ूंगा, तो उस पल तुमने दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। और आरव की यह शुरुआत अब उसे ऐसे रास्ते पर ले जा रही थी जहां हर दिन उसके सामने एक नई चुनौती थी, एक नया युद्ध। लेकिन हर बार वो थोड़ा और मजबूत बन रहा था। आरव अब हर दिन सुबह उठने लगा था। पहले मुश्किल होती थी, पर अब वो अपने मन को ना कहना सीख गया था। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी, उसकी भावनाएं। कभी गुस्सा, कभी दुख, कभी जलन, कभी डर। ये भावनाएं उसे बार बार गिरा देती। वो समझ नहीं पाता था, जब मैं अपने मन पर काबू पा रहा हूं, तो फिर ये भावनाएं क्यों मुझे हिला देती हैं? एक शाम जब आरव ध्यान कर रहा था, उसके गुरु ने उससे पूछा, आरव, तू अपने मन को चुप क्यों कराना चाहता है? आरव बोला, क्योंकि वो मुझे भटका देता है गुरुजी। गुरु मुस्कुराए और बोले, मन को चुप मत करा, उसे समझ। समुद्र की तरह है, लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन उनमें तैरना सीख सकते हो। ये बात आरव के दिल में उतर गई। उस दिन से उसने ठान लिया, अब वो अपने भावों से भागेगा नहीं, उन्हें समझेगा। अगले दिन से उसने खुद पर एक प्रयोग शुरू किया। हर बार जब उसे गुस्सा आता, तो वो खुद से कहता, रुको, बस देखो। वो महसूस करता कि गुस्सा उसके शरीर में कैसे बढ़ता है, कैसे दिल की धड़कन तेज होती है, कैसे सांस छोटी हो जाती है। धीरे धीरे उसने महसूस किया, गुस्सा एक लहर की तरह आता है और चला जाता है। अगर तुम उस लहर पर सवार नहीं हुए, तो वो तुम्हें डुबा नहीं सकती। कुछ हफ्तों में आरव बदलने लगा था। अब जब कोई उसका मजाक उड़ाता, वो पहले की तरह टूटता नहीं था। वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था दूसरे क्या कह रहे हैं, वो उनके मन का प्रतिबिंब है, मेरा नहीं। धीरे धीरे वो अपने भीतर शांति महसूस करने लगा। वो समझ गया था कि मन को हराना नहीं, उसे साधना पड़ता है। और तभी उसे एहसास हुआ कि मन को काबू में करने का असली मतलब है उसे अपने मित्र की तरह समझना, न कि दुश्मन की तरह दबाना। हर रात सोने से पहले आरव अपने मन से बात करता, आज हमने क्या अच्छा किया, कहा भावनाओं ने हमें जीत लिया। धीरे धीरे वो अपने अंदर की आवाज सुनने लगा, जो शांत थी, सच्ची थी और ताकतवर भी। दोस्तों, मन को नियंत्रित करना किसी जादू की तरह नहीं होता। ये रोज का अभ्यास है। सुबह खुद से लड़ाई, दिन भर भावनाओं से सामना और रात को खुद का आत्ममूल्यांकन। अगर तुम ये 3 काम हर दिन कर लो, सुबह ना कहना सीखो,
2. दिन में ऑब्जर्व करना सीखो। 3. रात को सेल्फ टॉक करना सीखो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा साथी बन जाएगा। और अब आरव का सफर आगे बढ़ेगा, जहां उसे समझ में आएगा कि मन को नियंत्रित करने के बाद भी असली जीत तब होती है जब इंसान अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहता है, क्योंकि मन शांत होने के बाद भी फोकस बनाए रखना एक नई साधना है। वो अब पहले से नहीं रहा। गुस्सा, उदासी, आलस, सब पर धीरे धीरे उसका नियंत्रण बढ़ रहा था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि उसका मन स्थिर तो हो गया है, पर लक्ष्य पर टिक नहीं पाता। कभी पढ़ाई शुरू करता, थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं। कभी ध्यान करता तो अचानक मन किसी पुरानी बात पर घूम जाता। वो हैरान था, मैं मन को शांत तो कर पाया, लेकिन मन को केंद्रित कैसे रखूं? एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं अपने मन को शांत रख सकता हूं, पर यह ध्यान केंद्रित नहीं रहता। गुरु मुस्कुराए और बोले, आरव, क्या तूने कभी आग और धूप में फर्क देखा है? आरव बोला, नहीं गुरुजी, दोनों में गर्मी होती है। गुरु ने कहा, सही कहा, पर फर्क गहराई का है। धूप चारों ओर फैल जाती है, इसलिए उसकी गर्मी महसूस होती है, पर जलाती नहीं। पर जब वही ऊर्जा लेंस से एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो आग बन जाती है। मन भी ऐसा ही है आरव। जब वो बिखरा होता है तब कमजोर होता है, और जब केंद्रित होता है तो चमत्कार कर सकता है। उस दिन आरव ने ठान लिया, अब उसे बिंदु मन बनाना है। उसने अपनी टेबल पर एक दिया रखा। हर रात वो 10 मिनट तक सिर्फ उस लौ को देखता। कोई विचार नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ लौ और उसका ध्यान। पहले पहले मन भाग जाता था, कभी फोन की याद, कभी किसी दोस्त की बात, पर हर बार वो खुद से कहता, वापस लौ पर आओ। धीरे धीरे उसका मन टिकने लगा। अब वो 10 मिनट नहीं, पूरे 30 मिनट तक बिना किसी विचलन के ध्यान कर सकता था। और फिर उसने ये ताकत पढ़ाई में लगाई। वो जब किताब खोलता तो सिर्फ वर्तमान पंक्ति ही उसके मन में होती, ना बीते हुए चैप्टर की याद, ना आगे के टॉपिक की चिंता। वो अपने मन को सिखा चुका था, एक समय में सिर्फ एक चीज। आरव अब समझ गया था कि सफलता का रहस्य सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि पूर्ण एकाग्रता है। वो रोज सुबह खुद से एक मंत्र बोलता था, आज मैं वही करूंगा जो मेरे लक्ष्य को करीब ले जाए, बाकी हर चीज इंतजार कर सकती है। धीरे धीरे उसके अंदर की ऊर्जा, सोच और दिशा सभी एक ही ओर जाने लगी। दोस्तों, हम सबके पास समय बराबर है, 24 घंटे, लेकिन फर्क बस एक में है, कौन उसे बिखेरता है और कौन उसे केंद्रित करता है। एकाग्रता वो शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। एक दिन आरव के गुरु ने उससे कहा, अब तू तैयार है अगले चरण के लिए, नियंत्रण और एकाग्रता को जोड़ने का। आरव ने पूछा, गुरुजी, अब क्या बाकी है? गुरु बोले, अब तू खुद को जीत चुका है, अब तुझे जीवन को जीतना है। मन को जीतना पहला कदम है, पर अब समय है अपने कर्मों से दुनिया को बदलने का। अब आरव का जीवन एक नई दिशा में बढ़ने वाला था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके भीतर एक शांति जो शब्दों से परे थी। बीत गया। आरव अब एक अलग इंसान बन चुका था। वो ना गुस्से से टूटता, ना आलस से हारता। उसका मन अब शांत था, स्थिर था और केंद्रित भी। उसने ठान लिया था कि अब वो सरकारी परीक्षा पास करेगा, ताकि अपनी मां को गर्व महसूस करवा सके। दिन रात पढ़ाई करता, हर दिन का लक्ष्य तय करता, हर रात आत्मसंवाद करता। जीवन जैसे एक अनुशासन में बंध गया था। पर कहानी यहां आसान नहीं थी। क्यों? परीक्षा का परिणाम आया और आरव असफल हो गया। एक पल के लिए जैसे सारी मेहनत, सारा धैर्य बेकार लगने लगा। मां की आंखों में उम्मीद थी और आरव के मन में तूफान। वो सोचने लगा, इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं हार गया। उस रात उसने खुद से कहा, शायद मैं अभी भी अपने मन को पूरी तरह नहीं समझ पाया। उसी रात वो फिर छत पर गया, जहां सालों पहले उसने अपने मन से पहली बात की थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, मैंने सब कुछ किया, फिर भी मैं गिर गया, क्यों? और जैसे भीतर से आवाज आई, हार वह नहीं जो बाहर दिखे, हार वह है जब तू खुद पर से भरोसा खो दे। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े, पर उस रात उसने खुद से एक वादा किया,
अब मैं सफलता के पीछे नहीं भागूंगा, बल्कि कर्म को पूजा मानकर करूंगा। अगले दिन से आरव ने अपनी पूरी सोच बदल दी। अब वो पढ़ाई को टेंशन नहीं, ध्यान की तरह करने लगा। हर पेज, हर शब्द में वो एक शांत ऊर्जा महसूस करता था। वो अब नतीजे पर नहीं, प्रक्रिया पर केंद्रित था। गुरु ने एक बार कहा था, जब तू अपने कर्म में इतना डूब जाएगा कि परिणाम का ख्याल ही न रहे, तभी तू सच्चा कर्मयोगी बनेगा। और अब आरव वही बन चुका था। कुछ महीनों बाद जब परीक्षा फिर से हुई, आरव ने शांत मन से परीक्षा दी। न कोई डर, न कोई जल्दबाजी, सिर्फ पूरी एकाग्रता और आत्मविश्वास। और जब परिणाम आया, इस बार उसका नाम सबसे ऊपर था। पर जो बात सबसे खूबसूरत थी वो ये कि आरव अब उस सफलता से भी बड़ा बन चुका था, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि जीतना बाहर नहीं, अंदर होता है। वो अब दूसरों को सिखाने लगा कि कैसे मन पर नियंत्रण, एकाग्रता और कर्म मिलकर इंसान को अजेय बना देते हैं। लोग उससे पूछते, तुम इतना शांत कैसे रहते हो? तो वो मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मैंने अपने मन से दोस्ती कर ली है। मन को हराना नहीं, साधना है। साधे हुए मन से किया गया कर्म ही जीवन को अर्थ देता है। आरव की कहानी यही सिखाती है कि अगर तुम अपने मन, भावनाओं और कर्म को एक दिशा में चला सको तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, सफलता हमेशा बाहर नहीं मिलती, वो भीतर की स्थिरता से जन्म लेती है। अगर तुम भी रोज अपने भीतर की आवाज सुन सको, अगर तुम भी अपने मन के तूफानों को शांत कर सको, तो यकीन मानो जिंदगी तुम्हारी होगी और दिशा तुम्हारे इशारों पर चलेगी। वर्ष बीत चुके थे। आरव अब एक सफल अधिकारी था। लोग उसे सम्मान से देखते, उसके विचार सुनने आते, लेकिन उसके चेहरे पर वो अहंकार नहीं था जो अक्सर सफलता के बाद आ जाता है। उसके भीतर सिर्फ एक शांति थी, जैसे किसी ने जीवन के सारे उत्तर उसे फुसफुसाकर बता दिए हो। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, आरव फिर उसी पुरानी छत पर बैठा था जहां कभी उसने अपने मन से लड़ाई शुरू की थी। वो खुद से बोला, आज मैं वही मंजिल पा चुका हूं जिसके लिए कभी रातों की नींद खो दी थी। लेकिन क्या यही जीवन का अर्थ है? और भीतर से आवाज आई, नहीं आरव, मंजिल नहीं, यात्रा ही असली अर्थ है, क्योंकि तूने मन पर नहीं, खुद पर विजय पाई है। वो पल बहुत शांत था, जैसे समय रुक गया हो। आरव ने आंखें बंद की और भीतर झांका। उसने देखा कि उसका मन अब दुश्मन नहीं रहा, वो अब उसका साथी है। भावनाएं अब उसे बहकाती नहीं, बल्कि दिशा देती है। कर्म अब बोझ नहीं, बल्कि पूजा बन चुका था। उसे एहसास हुआ, सफलता बाहर की चीज नहीं है, वो भीतर की स्थिति है। जब तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारा कर्म निष्काम हो और तुम्हारा हृदय कृतज्ञ हो, तब तुम सच्चे अर्थों में जीवित हो। उसने महसूस किया कि जीवन किसी दौड़ का नाम नहीं, बल्कि एक ध्यान है, जहां हर क्षण तुम्हें खुद से जोड़ता है। अब आरव गांव के युवाओं को सिखाने लगा कैसे अपने मन को समझना ही जीवन की पहली शिक्षा है। वो कहता था, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। उसे भागने दो पर देखो, उसे शांत करो पर दबाओ मत। जब तुम अपने भीतर के शोर को सुनना सीख जाओगे, तभी बाहर की दुनिया की आवाज तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। वो अब हर दिन सूर्योदय के समय ध्यान करता और हर शाम मुस्कुराते हुए लोगों से मिलता। लोग पूछते, आरव, क्या अब तुम्हें किसी चीज की चाह नहीं? वो मुस्कुराता और कहता, अब नहीं, क्योंकि मैंने चाह को भी समझ लिया है। अब जो मिलता है उसे स्वीकारता हूं और जो नहीं मिलता उसे जाने देता हूं। मन को साधो, एकाग्रता मिलेगी। एकाग्रता को साधो, कर्म में शक्ति मिलेगी। कर्म को साधो, आत्मा में शांति मिलेगी। यही जीवन का पूरा चक्र है। मन, कर्म, आत्मा, जब ये तीनों एक दिशा में चलते हैं तो इंसान मुक्त हो जाता है। दोस्तों, आरव की ये कहानी केवल उसकी नहीं, हम सबकी कहानी है। हम सबके भीतर भी एक आरव है जो अपने मन से लड़ रहा है, जो खुद को जीतना चाहता है, जो शांति और सफलता दोनों चाहता है। बस जरूरत है एक शुरुआत की, एक आज की, क्योंकि कल कभी नहीं आता। अगर तुमने अपने मन को साध लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि सबसे बड़ी जीत खुद पर विजय है।